तो कैसे आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और आज से हम लोग समाकलन की शुरुआत करेंगे। और यदि आपको भी समाकलन के सवाल करने में परेशानी होता है, आपको दिक्कत होता है और आप इस सोचकर इस वीडियो को ओपन किए हैं कि इस वीडियो के देखने के बाद आपको समाकलन आसान लगने लग जाएगा, तो आप सही वीडियो को देख रहे हैं, आप सही सोच रहे हैं, आप सही वीडियो को क्लिक करके आप हमें देख रहे हैं। ये इस वीडियो को देखते हैं पूरा, तो आपको मैं इस समाकलन में ऐसे ऐसे चीज़ बताऊंगा, ऐसे ऐसे अप्रोच बताऊंगा कि इस वीडियो के देखने के बाद आपको इस समाकलन के सवाल एकदम हल्का लगने लग जाएगा और किसी भी समाकलन के सवाल को आप एकदम सा उड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। बस आप केवल इस वीडियो को अंत तक देखिए और जो भी मैं इस अप्रोच को बता रहा हूँ उसे सीखिए। अधिकांश बच्चों को प्रॉब्लम क्या होता है कि इसको बारीकी से समझते नहीं है, कंसेप्ट क्या है, अप्रोच किया है, समाकलन को सवाल को कैसे अप्रोच लगा करके उसे छोटा से छोटा करके सॉल्व किया जा सकता है। इस बात को यदि आप जान जाते हैं तो मैं दवा के साथ कहता हूं कि आपको समाकलन बिल्कुल आसान लगने लग जाएगा। और मैं बनाऊंगा, यदि आप मेरे साथ रहते हैं अंत तक वीडियो में, तो मैं बनाऊंगा और इस वीडियो में मैं पर्सनाली 7.1 के पूरा सवाल को ख़त्म कर दूंगा और पूरा इस एक्सरसाइज 7.1 के जितने सवाल हैं सबका स्वाहा हो जाएगा, ठीक है। और आपको बिल्कुल आसान लगेगा। और ऐसा नहीं कि इसके आगे वाले जो प्रश्न होंगे, जो भारी भारी जो बड़े बड़े सवाल होंगे, वो आपको उतना जितना आसान ये होगा उतना आसान से नहीं, वो नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। सारे सवाल आसान है, इंट्रोडक्शन बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, समझिए कि बस आपको मैं जो बता रहा हूँ उसे सीखिए, ठीक है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। ये देखिए जो पर्सनालिटी 7.1 का जो इस सवाल यहाँ पर दिया है इस प्रकार से, ये सवाल तो एकदम जीरो लेवल का सवाल है, एकदम हलवा टाइप का सवाल है ये, ठीक है। ये तो सेकेंडों का सवाल है ये, ठीक है। पहले आपको जो मैं बता रहा हूँ उसे आप सीखिए। ये जो करना होगा सवाल ना, तो ये तो आप इसका आंसर ऐसा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको हमको जो बताना है ये इसके लिए नहीं, इसके आगे वाला भी पर्सनालिटी आएगा उसके लिए भी जानना जरूरी है आप लोगों को, ठीक है। तो ये आपका रहा सूत्र। इस प्रश्नावली में जितने सूत्र लगेंगे इसी के अलावा और कोई सूत्र नहीं लगेगा। इतना सूत्र आपको याद है तो पर्सनालिटी 7.1 आपका पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए जो बात है यहाँ पे, जो समाकलन जो होता है, इंटीग्रेशन जो होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन आप पढ़े होंगे तो समाकलन आपको बहुत अच्छा से आएगा, ठीक है। यदि थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो भी आपको आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा वहाँ पर, ठीक है। देखिए जो हथिया का सूढ़ है ना, ये हथिया का सूढ़ चला, हथिया का सूढ़ इसी से जड़ता है लड़कवा सब। हाथी का सूढ़ पर देखे है ना, इसी को बोलते हैं समाकलन का चिन्ह। ये जहाँ रहेगा, ये जहाँ रहेगा तहाँ डी आएगा, dx आएगा। ये पहले ध्यान दीजिए, कहाँ आएगा, dx आएगा, dx आएगा, चाहे dy आएगा, चाहे d कुछ भी आएगा, पहले d आएगा उसके बाद कुछ भी कोई अक्षर आएगा। इतना पहले गौर करो, घबराओ मत ना बाबू, ना ना ना, है ना। हम इस सवाल को एकदम धूरा धूरा कर देंगे, हम लोग कौची धूरा धूरा कर देंगे। जो हम पहले बता रहे हैं उससे पहले समझिए। हाथी के सूढ़ रहेगा तो डी आएगा और x या x के अलावा y भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं है ना, आप सभी का कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर यदि x आता है, कोई फंक्शन है x है यहाँ फलन, और इसका पावर 2 है, क्या चला 2 है, और यहाँ पर dx आएगा, x के फॉर्म में रहेगा तो x आएगा, अगर यहाँ पर y आएगा तो यहाँ y आएगा, यहाँ पर अगर m आएगा तो यहाँ पर m आएगा। कोई दिक्कत हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना। यहाँ पर कुछ जो रहेगा, यहाँ पर जो रहेगा जिसके पद में रहेगा वही यहाँ पर आएगा, कन्फर्म। अब देखो जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, इंटीग्रेशन जो होता है इसे इंटीग्रेशन बोलते हैं। और मान लो कि x के पावर 6 है और dx आ जाए तो इसका आंसर किस प्रकार देंगे, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना है। करना क्या है सर जी कि x लिखना है, आज जैसा वैसा भर देना है, ठीक है। और एक को ऊपर जोड़ देना है, एक को हलवा जोड़ देना है, हलवा देना। लो है बाबू, ए गोले हलवा हैते
6 प्लस 1, जो लिखे हैं ऊपर ना वही यहाँ के बाटा लगा करके नीचे साटा कर देना है इसका। देख 6 प्लस 1 नीचे का 6 प्लस 1 यहाँ पर एगो अपना मन से एक्स्ट्रा करके हई घलुआ है एगो ले हई घलुआ सी कोची सी आंसर आ गया है। लो एक्स के पावर कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 6 1 7 अब बाटा में 6 1 7 प्लस 3 आंसर आ गया। अच्छा कहोगे तो लोग कि सब तो हम जानते करते हैं, काहे बता रहे हैं, सब हमको पते हैं। अभी शांत रहो, बता रहे हैं, घबराओ मत, टेंशन नहीं आओ मत, सब बताएंगे, घबराओ मत। अब मान लो कि तुमको पता है और जो लड़का शुरू में आया होगा और उसको तनके साथ टाइट कर देंगे तब तो उसका बाउंस को चल जाएगा ना, तब जाएगा बाउंस ना, तो रुकबो नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको सब हम बताने के प्रयास कर रहे हैं शुरू से, तो थोड़ा शांत रहो अभी। तो ये आप समझ गए, फिर बताओ एक और लेते हैं सर जी। अब हमको बताओ यहाँ पे x के पावर यहाँ पे 7 रहे dx रहे, चाहे मान लो कि यहाँ पे x के पावर 8 रहे, तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है सर जी। करना क्या है कि x लिखना है, क्या लिखना है, x लिखना है और जो यहाँ पर है वहाँ लिखना है सेम चीज़ है, और एक को जोड़ देना है, आहंगे बताना है, बाटा खींच देना है और जो यहाँ पर लिखे वहीं नीचे को भर देना है। 8 प्लस 1 कर देना है, आप प्लस में सी और इसको हल कर देना है आंसर, यानी x के पावर 8 1 9, अरे भाई 8 1 9 अब प्लस में सी, यह हुआ आंसर। नहीं आया क्या? जो अभी शुरुआत से सीख रहे हैं फिर सीखेंगे, x के पावर अगर यहाँ पर 9 हो जाए चाहे 19 हो जाए और इसका इंटीग्रेशन कह दे, हाथी के सूढ़ लगा दे आगे, तो कहना कि हाथी के सूढ़ लगा है ना, तो हाथी के सूढ़ लगा है तो हाथी को खिलाएंगे केला, हाथी को खिलाएंगे केला, मतलब कि कयो केला, x के पावर 19 है ना, तो ए वो केला खिलाएंगे, यानी एक जोड़ देंगे और जो ऊपर लिखे हैं सर जी, जो ऊपर लिखे हैं सेम चीज नीचे भरेंगे, 19 प्लस 1 अब प्लस में सी, तो आंसर का आ जाएगा बाबू बता दो, आंसर आ जाएगा x के पावर 19 एगो 20 अब बाटा कौन जी 20 प्लस सी। कोई दिक्कत है? तो एक सर मैं आपसे बात बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए, हम लोग चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, इस फंक्शन को, इसका इंटीग्रेशन ऐसा करना हो तो हम लोग मन ही मन जोड़ लेंगे, 19 1 कितना हो जाएगा 20, 19 1 कितना हो जाएगा 20, जोड़ करके और जो ऊपर आया उसी से भाग कर देंगे 20, अब प्लस में सी जोड़ देंगे, कॉन्स्टेंट को जोड़ते हैं, ये काहे जोड़ते हैं हम बताएं हैं आप लोगों क्लास में, ठीक है। तो x के पावर 20 बटा 20 का हो गया, आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसका भी देखो, अगर इसका भी x के पावर 9 बटा 9 प्लस सी आया था तो हई नहीं करते हम, तो हम तबो का मुआ फरिया जाता हमारा, क्या दिक्कत है? तो क्या लिखते हम, x के पावर 8 में 1 जोड़ देंगे 9 चला, बोल दो कई गो 9, अब बटा में कौन चीज 9, अब प्लस में कौन चीज सी, आंसर हो गया। अच्छा अब कहेगा ये सब जानते हैं हम, अब बतिया रहे हैं ज्ञान, हमको सब पता है, अभी रुक जाओ हम बता रहे हैं। अच्छा अब देखो यहाँ पे गौर कीजिएगा आप लोग, देखो बाबू होगा क्या, यानी इसको अगर हम ऐसा कर दें कि x के पावर n हो जाए अगर और dx हो जाए, तो करेंगे क्या हम लोग भाई, कहेंगे कि x के पावर n लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और एक को जोड़ेंगे और एक जोड़ देंगे और बटा जो भी चीज़ वहाँ ऊपर है वो चीज़ नीचे भर देंगे प्लस सी, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x के पावर n प्लस 1 और बाटा में n प्लस 1 प्लस सी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि यहाँ फार्मूला में लिखा गया है। और ऐसा ही भाई साहब इंटीग्रेशन साइन x का होता है माइनस कॉस x का होता है साइन x, सेक स्क्वायर x का होता है टेन x और कॉसेक स्क्वायर का होता है माइनस कॉट स्क्वायर x। ये सारे इंटीग्रेशन आपको याद करना होगा। और e के पावर x का इंटीग्रेशन होता है कौन सी, e के पावर x, ये बात को ध्यान दीजिए, काफ़ी यूज होने वाला है ये। e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हमको बताओ, इस फार्मूला को आप सीख गए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लड़का लोग का प्रॉब्लम कहाँ होता है उस बात को मैं बात करने वाला हूँ, अप्रोच मैं को आपको सिखाने वाला हूँ, उस बात को आप सीख जाएंगे तो सवाल को छोटा करके आप सॉल्व कर लेंगे। तो हर एक सवाल को पहले छोटा करने के सॉल्व करके सीखिए। पहले अप्रोच कहाँ लगाएंगे, सवाल को हम जल्दी से जल्दी उसका आंसर हम लोग जाकर पकड़ पा रहे होंगे, इस बात को आपको सीखना पड़ेगा। देखिए फर्स्टा कहाँ लड़का है,
फंसता यहाँ पर है सर जी। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर कोई पूर्णांक दे दे x के पावर 4, तब तो बच्चा आराम से कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि सर x के पावर 5 ऊपर होगा, एगो जोड़ देंगे, उसी से भाग कर देंगे। 4 है तो 4 से एगो जोड़ेंगे क्योंकि n+1 है, तो n यहाँ पर 4 है और एक जोड़ दिया कितना हो गया 5 है, 5 से भाग कर दिया प्लस c जोड़ देंगे, आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। फंसता कहाँ पर है बच्चा? फंसता यहाँ पर है कि अगर x के पावर अगर दे दें यहाँ पर 2/3 दे दे और dx दे दे, तब बच्चा यहाँ पर उसका थोड़ा कन्फ्यूजन होता है और थोड़ा फंसता है। सभी की बात नहीं बोल रहा हूँ, कुछ बच्चे हैं। देखो बाबू, होता क्या है यहाँ पर अक्सर तुम किया हो कि ये यही न हो कि x लिख दिए हो और 4 लिख दिए हो, ऊपर में 1 जोड़ दिए हो और नीचे इसी चीज़ में भर दिए हो 4 + 1 + 3 जोड़ दिए हो, यही नो काम होता है। और इसी को जोड़ करके 4 1 5 आता है ऊपर और बटा में 5 आता है +3, यही नो काम होता है। सेम चीज़ जब यहाँ पर होगा, यहाँ पर तो x के पावर 2 बटा कितना आएगा 3 और प्लस में जोड़ेंगे, इसे जोड़ेंगे और जो भी ऊपर होगा वो नीचे लिखेंगे पावर में 2/3 + 1 लिखेंगे या +3 जोड़ेंगे, ठीक। और 2/3 + 1 जोड़ेंगे तो 2/3 में 1 जोड़ोगे तो एलसीएम कितना होगा बाबू बता दो? एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा 3 और 2 और 3 एकम 3 कितना हो गया 5/3 हो गया। यानी हम लोग का जो आंसर आएगा x के पावर, इसको दोनों को जोड़ेंगे हम लोग 2/3 + 1 को, तो 5/3 आएगा बाबू। कितना आएगा 5/3। और बटा में कितना आएगा बाबू? बटा में आएगा 2/3, सेम चीज़ वह है तो 5/3 आएगा प्लस में c। अब यहाँ देखिए इसी बात को आप लोग ऐसा लिखते हो x के पावर 5/3 और इस बाटा को जब तू गुणा में चेंज करते हो, किसमें? गुणा में चेंज करते हो, तो गुणा में चेंज करोगे तो 3 जाएगा ऊपर 5 जाएगा नीचे, 5/3 + c। इससे काट मत देना, हई जो है घात में है, पावर में है जो नीचे है, तो गुणा करोगे तो 5/3 आगे आ जाएगा और x के पावर 5/3 + c आंसर होगा आपका। इतना करने से क्या ज़रूरत है? मैं जो बोल रहा हूँ आप ऐसा करो ना कि जो सवाल है उस सवाल को ऐसा करो, आप कैसा करो कि जिस प्रकार तुम जोड़ किए हो यहाँ पे, तो इतना आप स्टेप छोड़ सकते हो, इतना का जोड़ते ही नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर ले सकते हो। किस तरह? आप देखो ध्यान से, मैं जो आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर तुम्हारा x के पावर 2/3 है और dx है, तो आप ऐसा करो, इंटरेक्शन करना हो जब भी पावर में आए तो कुछ मत करो, ऐसा करो। करना क्या है बाबू, देखो ध्यान से गौर करना, x के पावर 1 जोड़ेंगे हम लोग, तो जोड़ेंगे तो कितना आया था 5/3। आप कुछ मत करो, जब भी पावर इसका बटा में आए, परमेय संख्या में आए, तो काम कर लो, बटा लिख दो। नीचे क्या है बाबू, देखो नीचे क्या है 3 है, 3 सेम टू सेम भर दो, कोई दिक्कत नहीं। और जो ऊपर भरेंगे हम ना, तो ये दोनों अंकों का जोड़ लेंगे, 3 को 2 कितना आएगा 5, यहाँ 5 भर देंगे, ठीक, इतना कर लेंगे। और इसके आगे क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, 5/3 है तो क्या कर देंगे 3/5 और इसका एक भर देंगे 3/5 और +c। लो आंसर आ गया, मिला लो, आंसर आ गया। तो मैं जो बात कर रहा हूँ इस अप्रोच को आप सीखिए कि जो यहाँ पर कहा कि ये हम फिर से आपको सिखा रहा हूँ, पर आप सीख जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है। हो सकता है कि इस वीडियो में अगर ये पूरा ख़त्म ना हो, लेकिन फिर भी आपको मैं जो मैं सिखा रहा हूँ वो आप सीख जाएंगे तो बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर बताओ कि x के पावर अगर मैं बोल दूँ यहाँ पर 3/7 है, 3 बटा क्या है 7 है, और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो अब आप ऐसा करो ना कि आप ऐसा करो, x लिखो आप, ठीक है, और करो क्या कि इसका घात कितना है, घात इसका बटा में 7 है तो बटा में 7 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और जो इसका ऊपर जो लिखेंगे ना, नीचे और ऊपर वाले को जोड़ करके 7 गो 3 कितना आएगा 10 गो आएगा ना, तो ऊपर भरेंगे 10, ठीक। अब जो इसके आगे लिखेंगे गुणा में, इसी चीज़ को उल्टा कर देंगे, क्योंकि इसी, अब देखो इतना हो गया तो फिर तुम यहाँ 10/7 लिखोगे, उससे अच्छा फिर इसको पलटी करोगे तब गुणा करोगे, इससे अच्छा कि इसी को पलटी करके आगे यहाँ लिख दो 10/7 है तो 7/10 हो जाएगा और प्लस में सी आंसर हो जाएगा। इस बात को आप समझ पा रहे हो? तो इस अप्रोच को हर एक सवाल में यूज होगा, आप जहाँ पर ऐसा आएगा
फिर से एक समझते हैं। मान लो कि अगर y के फॉर्म में है, y बराबर है 5/7 है और d x नहीं होगा यहाँ पर x कोई लिख दिया था, गलती हो गया क्योंकि जो फंक्शन दिया है y के फॉर्म में दिया है तो यहाँ पर y होगा। ठीक है, अब क्या करना है कि आपको y लिखना है और बटा में कितना है 7 है तो 7 लिख देना है। ठीक, और ऊपर का लिखना है तो 7 में 5 जोड़कर 7 5 कितना होगा 12 होगा, और आगे का लिखना है इसको उल्टा करके 7/12 और प्लस में c, यही का होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, एक और करते हैं। मान लो कि यहाँ पर x के पावर 6 बटा मान लो कि 6/11 है। ठीक, 6/11 dx करना क्या है देख लो, x लिखना है और बटा में 11 लिखना है और 11 में 6 जोड़ देना है। 11 6 कितना हो जाएगा, 11 6 हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, और इसी को उल्टा करके इसका आगे लिखना है तो इसी को उल्टा कितना होगा 11/17 और प्लस में c कर देंगे। इस प्रकार से हमें लगता है कि आप सीख गए हैं इस बात को कि अगर किसी फंक्शन के घात अगर आता है, घात अगर परमेय संख्या में होता है तो उसका इंटीग्रेशन किस तरह से निकलेगा, इतना आप सीख गए। यानी अब बड़े से बड़े सवाल में भी अगर इस तरह से दिखाई देता है तो इसका झमेला हट गया, आप इसका झमेला इस तरह निकाल सकते हो, इंटीग्रेशन हट गया। अच्छा, अब ध्यान देना यहाँ पर गौर करना कि एक यहाँ पे कि आपका जब भी 1/x होता है, 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, क्या होता है log 1/x, dx का होता है log mod x होता है। ठीक है, प्लस c 1/x का होता है। तो मैं बोलूँ 1/y का बोल दो इंटीग्रेशन का होगा, 1/y का तो कहा कि भाई बटा का फॉर्म में रहेगा तो log क्या होगा तो क्या होगा log लिखोगे, log और इंटू में क्या होगा y होगा प्लस में c होगा। ठीक, अगर मैं बोल दूँ बताओ 1/क का इंटीग्रेशन बोल दो तो d का होगा यहाँ पर, समझ में रहा है, और क रहेगा तो क होगा, ख रहेगा तो ख रहेगा, यहाँ पर रहेगा पेंसिल रहेगा तो यहाँ पेंसिल रहेगा। जो भी चीज़ रखोगे तो क्या लिखोगे log और मोड कौन सी लिखोगे क, क्योंकि यहाँ पर देख लो 1/x है तो यहाँ x आया है तो x का इसका इंटीग्रेशन कितना होता है log x होता है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर y है तो यहाँ भी y आएगा, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log y होगा और प्लस c होगा, और 1/क है तो यहाँ भी क रहेगा और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा log क होगा प्लस c होगा। यानी कुल मिला जुला करके यानी इसके 1/x के फॉर्म आता है तो log x होता है और x जगह पर जो रहेगा वही यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सुनिए, ये समझ गए आप। एक का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक का इंटीग्रेशन होता है x, याद रखिएगा एक का इंटीग्रेशन कितना होता है x होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन कितना, अगर मैं बोल दूं आपसे डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। अगर मैं बोल दूं कि बताओ x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, d/dx करते हो कि नहीं, d/dx जैसे कितना होता है 1 होता है, तो d/dx x का 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो आपका ऐसा देखो, मान लो मैं आपसे बोल लूँ कि बताओ साइन x का d/dx कितना होगा, तो साइन x का d/dx होता है cos x। अगर इसको गुणा करें उल्टा हम तो क्या होगा d sin x बराबर cos x, हर dx से गुणा होगा इसमें dx। जब इधर का ये d हटता है ना तो इधर आता है हाथी का सूर, यानी जब ई डी हट जाएगा साइन x तो इधर का आ जाएगा हाथी के सूर cos x आ जाएगा इनटू dx, यानी इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx कितना होगा आपका sin x होगा। देख लो एक सी जोड़ देंगे इसमें। ठीक है, सी क्यों जोड़ते हैं हमने आपको बताया है, ठीक है, पिछले वीडियो में एक क्लास में बताया है क्लास में। ठीक है, इस बात को आप सीख गए। अब देखिए अगर e के पावर x के फॉर्म वाला रहे, e के पावर x, और e के पावर x रहता है और यहाँ dx रहता है। देखिए जो भी यहाँ रहेगा x का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो यहाँ x रहेगा तो इसका फॉर्म इंटीग्रेशन कितना e के पावर x होगा प्लस c होगा। ठीक, अगर बताओ अगर मैं बोल दूँ कि e के पावर y रहे तो यहाँ का रहेगा x रहेगा क्या, x रहेगा क्या, नहीं रहेगा, क्योंकि y के फॉर्म में तो यहाँ y रहना पड़ेगा इससे हर हालत में। तो e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x, तो e के पावर y का इंटीग्रेशन कितना होगा, e के पावर y होगा प्लस c होगा। ठीक, अगर मैं बोल दूँ बताओ इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर में बोल लूँ e के पावर बोल दूँ लड़की करो इंटीग्रेशन, तो d कितना आएगी यहाँ पर, d लड़की आएगी। ओके,
तो क्या होगा ई के पावर लड़की प्लस सी। मैं आपको इस समझाने के लिए बात इसे कर रहा हूँ, ठीक है। यानी मेरा कहने का मतलब कि जो यहाँ पर है जिसके रूप में फंक्शन दिया है उसी के रूप में डी एक्स के रूप में होगा। अगर यहाँ पे एक्स है तो यहाँ डी के साथ में एक्स होगा, अगर यहाँ वाई है तो यहाँ पे एक्स होगा। जैसे ये था, अगर एक्स यहाँ पर है तो यहाँ एक्स आ रहा है, अगर यहाँ पर जो भी आएगा डी के साथ में वहीं आएगा, ठीक है। ये आप बात को समझ गए, ठीक है। चलिए अब देखिए, मैं आपसे बोल रहा हूँ यहाँ पे कि जो डिफ्रेंशिएशन करना है, अगर मान लो कि इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स का, साइन एक्स नहीं कॉस एक्स करते हैं, कॉस एक्स का, कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? तो कहोगे सर कॉस एक्स होता है, यहाँ पर डी आएगा पहले, एक्स आएगा, तो क्या होता है साइन एक्स प्लस सी, ठीक। यहाँ पर गौर करना, यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स आया। अगर यहाँ पर कॉस एक्स के साथ अगर यहाँ पर आ जाए 4x, तो डी के साथ तो एक्स भी करेगा ना, तो जो साइन बनेगा ना, साइन वो खाली एक्स नहीं बनेगा, इसके साथ में जितना एंगल है, एंगल कितना कुल 4x, ये भी 4x होगा ही होगा हर हालत में, ठीक है। 4x हर हालत में ये होगा, ये आपको बात को ध्यान देना है, ठीक है। अब इसके आगे क्या होगा आपको बताता हूँ। देखिए करना क्या है कि अगर आपको कोई इंटीग्रेशन आ जाए, ऐसा आ जाए, ठीक है, एक का इंटीग्रेशन कितना होता है? x होता है। अगर कोई बोल दे के बताओ इंटीग्रेशन 5 का कितना होगा, 5 का dx कितना होगा, तो कहना भाई ना कि 5 का कितना होगा। तो अगर कोई अचर होता है तो अचर का इंटीग्रेशन नहीं होता है। जैसे कि 5 है तो 5 का इसको बाहर निकाल देंगे, ऐसा इसको बाहर कर देंगे, फ्रेम से बाहर कर देंगे, तो अंदर क्या बचेगा? x बचेगा, dx बचेगा। तो dx का कुछ नहीं है तो एक छिपा हुआ है, तो 5 के 5 उतरेगा, और 1 का जो होता है इंटीग्रेशन कितना होता है? x होता है, तो कितना आ जाएगा? 5x होगा। यानी कुल मिला करके कोई अचर है, उस अचर का इंटीग्रेशन क्या होता है? x उसमें जाकर जुड़ जाता है। अगर मैं बोल बताओ 6 का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो कहना 6x। 8 का इंटीग्रेशन कितना होगा? 8x। 9 का इंटीग्रेशन कितना होगा? 9x। ऐसा समझ जाओ, ठीक है। अब चलिए हम लोग सवाल लगाते हैं। सवाल किस तरह करेंगे, देखो ध्यान से। करना क्या है कि जिसका इंटीग्रेशन करना है, मान लो कि साइन यहाँ पर साइन 9x का इंटीग्रेशन करना है, तो करना क्या है कि पहले साइन का करेंगे। कौन सी? हम लोग साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कॉस एक्स होता है, तो हम लिखेंगे हम माइनस कॉस एक्स। देखो यहाँ पर x है तो यहाँ पर x, यहाँ पर 9x है तो यहाँ पर क्या भरेंगे? 9x, ठीक है। और जो एंगल में जो होगा ना, एंगल जो होगा उस एंगल का डिफरेंशिएशन करके इसमें भाग कर देंगे। तो एंगल कितना है? 9x, तो 9x का डी बाई डी एक्स कितना होगा? 9x का डी बाई डी एक्स कट जाता है, x कितना होता है? 9 बचता है, तो 9 बच गए, इस 9 से क्या करेंगे? इसमें हम लोग भाग कर देंगे। यानी कुल मिला करके इंटीग्रेशन करेंगे, और जो एंगल वाले में आएगा उस एंगल का डी बाई डी एक्स करेंगे और उससे भाग कर देंगे, आपका इंटीग्रेशन निकल जाएगा। चलिए अब आपका सवाल लिखते हैं, सारे सवाल आपका बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए इंटीग्रेशन उसी को आ सकता है जिसको डिफरेंशिएशन आता है थोड़ा बहुत। तो डिफरेंशिएशन यदि आप नहीं पढ़े हैं तो उससे पढ़िए पहले, ठीक है। देखिए इस सवाल को मैं करता हूँ, 7.1 का पहला सवाल है। करना कि यहाँ पर ध्यान देना, साइन 2x है। क्या है? साइन 2x। तो साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है? साइन यहाँ पर x है तो यहाँ पर देखो x आया है, यहाँ पे माइनस कॉस x होता है, तो यहाँ का लिखेंगे माइनस कॉस x नहीं लिखेंगे। यहाँ पर देखिए जो एंगल है 2x के रूप में है, यहाँ 2x लिखेंगे, ठीक है। और जो एंगल है उस एंगल को हम करेंगे डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स करेंगे, तो कितना हो जाएगा? x से x कट जाएगा, क्या बचेगा आपका? 2 बचेगा। और जो डिफरेंशिएशन आएगा उससे इसमें भाग करना होता है, तो कितना? 2 आया है ना, 2 से आप भाग कर देंगे और c को जोड़ देंगे, यहाँ आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो गया। मैंने आपको बताया था ये सवाल सेकेंडों का सवाल है, ठीक है। अब देखिए ये कितना है? cos 3x है, तो cos 3x है तो cos का इंटीग्रेशन कितना होता है? sin x होता है। तो इस cos को किसमें भरेंगे हम लोग? sin x में। तो यहाँ बताओ क्या यहाँ पर x भरेंगे तो काम फर जाएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो cos है वो किस रूप में है? 3x के फॉर्म में है। तो जो इंटीग्रेशन इसका होगा वो क्या होगा? 3x के रूप में होगा। अच्छा, जो एंगल है उस एंगल का क्या करेंगे हम लोग? डी बाई डी एक्स करेंगे। तो कितना है? 3 है, 3x है, तो डी बाई डी एक्स करेंगे तो x से कट जाएगा, कितना बचेगा? 3। और जो बचेगा उसी से इसमें भाग कर देना है और प्लस को c जोड़ देना है। आंसर का आ गया आपका
साइन 3x/3। आपके बुक में इसी चीज़ों का कैसा लिखा होगा 1/3 और साइन 3x। तो हई बात कहो चाहे हई बात कहो, तो बात एक ही है कि नहीं, क्योंकि एक से गुणा करेंगे इसमें तो वही नहीं बतिया आएगा। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, 2 गो बन गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है e के पावर कितना 2x। तो आप देखो यहाँ पर e के पावर x का इंटरेक्शन e के पावर x ही होता है, तो e के पावर x का e के पावर x ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। e के पावर x, तो बताओ यहाँ पर x लिख देंगे तो काम फर आएगा? नहीं फर आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2x के फॉर्म में, तो यहाँ पर भी 2x होगा। और जो यहाँ पर इसके पावर में 2x है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और भाग कर देंगे। तो 2x का d/dx कितना होता है बता दो। x कट गया, कितना बच गया? 2 बच गया। क्या बच गया? 2। तो 2 से भाग कर देंगे यहाँ पर, तो 2 से भाग करो, चाहे 1/2 से यहाँ पर आए कर दो। 2 से भाग करोगे और प्लस c जोड़ दोगे, क्या करोगे? इसी को आपका किताब कैसे लिखेगा 1/2 कर देगा और e के पावर 2x + c कर देगा। आपका आंसर हो गया ये। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोल रहा है क्या, देखिए ax + b के पावर यहाँ पर, तो ये घात वाला है। क्या है ये? घात वाला है। तो घात में क्या करते हैं? घात देखिए x के पावर n वाला है, तो उसमें घात में जोड़ते हैं और जितना घात बनता है उसी से भाग कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ax + b के घात कितना है? 2 है। 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 हो जाएगा और 3 से भाग कर देंगे, 3 से भाग कर देंगे। ठीक है, घात वाला के लिए। और जो इसके अंदर जो होगा फंक्शन और x के फॉर्म में इस है, तो उसका डिफरेंशिएशन अवकलज करेंगे और उससे भाग करेंगे फिर। तो अंदर क्या है? ax + b है, तो इसका d/, क्या करेंगे? dx करेंगे। तो b क्या है? अचर है। a भी क्या? अचर है। तो अचर का डिफरेंशिएशन निकालते हैं 0 आता है, ध्यान दीजिएगा। अचर का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो क्या आता है? 0। तो इसका तो होगा नहीं। इसका d/dx कितना होता है? d/dx x होता है, तो x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा? आपका a बचेगा। यानी अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे तो b का तो 0 हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? a आएगा, x कट जाएगा। तो a जो आएगा यहाँ पर, जो a आएगा उससे भाग करना होता है, तो क्या होगा? यहाँ पर a से भाग करेंगे और c जोड़ देंगे। ठीक है, इस बात को आप समझे हैं? कैसा हम बताए हैं, कैसे बताए हैं कि ये घात वाला है। तो घात वाला करते क्या है? यहाँ पर देख लो, अगर x के पावर n है तो उसमें 1 को जोड़ते हैं और उसी से भाग कर देते हैं। तो हम इस बात को यहाँ उतार दिए। 2 था तो 3 कर दिए 1 जोड़ करके, 3 से भाग कर दिए। जो इसके अंदर जो फंक्शन है उस फंक्शन को डिफरेंशिएशन कर दिए हम, ax + b का d/dx कर दिए। तो इसका तो 0 होता है अचर वाले को, और इसका x से कट जाएगा तो क्या बचा? a बचा। तो a से हम लोग भाग कर देते हैं, आंसर क्या आ जाएगा? ax + b के पावर 3 बटा में 3a + c। आपकी बुक इसको ऐसा लिखा होगा 1/3 और यहाँ पर ax + b आपके पावर कितना? 3 + c। ये भी आंसर आपका क्या है? सही है। ठीक है, चलिए 5वां सवाल लिखते हैं। 5वां सवाल बोल रहा है क्या कि यहाँ पर देखिए साइन के पावर 2x और 4e के पावर, देखो यहाँ पर देखो ध्यान से, साइन का कितना होगा? देख लो साइन का कितना होगा? साइन का होता है cos -cos x होता है। कितना होता है? -cos x। तो इसके जगह कितना भर देंगे हम लोग? -cos, और यहाँ 2x है 2x करेंगे और 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x से कितना आएगा? खाली 2 आएगा ना, तो 2 से भाग कर देंगे। माइनस इंटरेक्शन कितना? 4e के पावर 3x। देखो ध्यान दो, e के पावर 3x है, आगे 4 है, तो कोई अचर होता है तो अचर का इंटरेक्शन नहीं होता है, अचर को बाहर निकाल लिया जाता है। क्या करते हैं? बाहर छोड़ देते हैं। किसा करेंगे हम लोग? e के पावर 3x करेंगे। तो देखो यहाँ पर 4 का तो होगा नहीं, 4 लिख देंगे यहाँ पर। e के पावर 3x का इंटरेक्शन कितना होगा? तो हम बताए हैं कि e के पावर x का e के पावर x से होता है। तो e के पावर x का e के पावर x, लेकिन यहाँ पर 3x के फॉर्म में है 3x, और 3x का डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्या कर देंगे? डिफरेंशिएशन कर देंगे। क्यों? देखो यहाँ पर e के पावर 2x था, तो e के पावर 2x का e के पावर 2x भरती है, और फिर जो ऊपर वाला था उसका डिफरेंशिएशन किए तो d/dx करेंगे और 2x का तो 2 आएगा, और जो d/d करने पर आता है उससे भाग करना होता है। तो यही देखो यहाँ पे साइन 2x का इंटरेक्शन कितना होता है? देख लो, cos 2x हो जाएगा माइनस में, और जो एंगल 2x है उसका d/dx कर दिए हम, d/dx कर देंगे, और तो ये कट जाएगा। जितना बचेगा उससे भाग करना होता है, 2 से भाग की, माइनस का माइनस
और चर का डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, 4 के 4 उतार दिए हम, ठीक है। किसका होगा? e के पावर 3x का। तो e के पावर 3x, तो e के पावर x के फॉर्म में जो भी होता है उसका इंटीग्रेशन वही होता है, आप देख सकते हो उस फार्मूला में। तो e के पावर 3x हो गया, लेकिन यहाँ पर 3x के फॉर्म में है, तो फिर 3x का क्या करेंगे? d/dx करेंगे। तो 3x का d/dx कितना आएगा? कट करके कितना आएगा? 3 आएगा, और जो आएगा उसे इसमें भाग कर देंगे और c को जोड़ देंगे, यही क्या होगा? हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन छठा देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 6 नंबर, बोल रहा है ये इसका इंटीग्रेशन ऑफ 4 e के पावर 3x + 1 का करना है। इतना ही सवाल दिया आपके बुक में, इसको आप लोग ऐसा करेंगे और ऐसा dx लगा देंगे। जब तक आप dx नहीं लिखेंगे तब तक इसका सही अर्थ नहीं होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा करके 4 e के पावर 3x + 1 dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, मैंने आपको बताया है कि आगे कांस्टेंट रहता है तो उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो 4 को आप निकाल लो, 4 का तो होगा नहीं। अब किसका करेंगे हम लोग? 3x का इंटीग्रेशन करेंगे। तो 3x का इंटीग्रेशन कितना होगा? e के पावर x का इंटीग्रेशन होता है e के पावर x ही होता है, ठीक है। तो e के पावर x ही होगा, तो e के पावर 3x का इंटीग्रेशन भी क्या होगा? e के पावर 3x ही होगा। और मैंने आपको बताया है कि यदि 3x है तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करके भाग कर देंगे। तो यहाँ पर किसका डिफ्रेंशिएट कितना होगा? 3x का x कट जाएगा, कितना बचेगा? 3। जो बचेगा उससे क्या करेंगे? हम इसको डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, प्लस 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? तो 1 का इंटीग्रेशन आप लोग याद रखना है, मैंने आपको बताया है कि 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा? आपका x होगा। क्या होगा? x होगा। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पर x हो जाएगा, और प्लस में क्या जोड़ेंगे हम लोग? कोई एक कांस्टेंट को हम लोग जोड़ लेंगे। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन 6वां का आंसर ये बन गया, ठीक है। 7 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 7वां क्वेश्चन जो है बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x², मतलब कि ये नहीं दिया है, ठीक है, नहीं ये दिया है, ठीक है। x² × 1 - 1/x² का dx करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। सोचिए ज़रा क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ खुद देखिए कि जो फंक्शन दिया है ये इनटू में है, और इसके बाहर भी एक फंक्शन यहाँ पर x² है और इसके अंदर भी इस प्रकार से है। तो इसको हम लोग गुणा करके इसको तोड़ लेंगे, ठीक है, गुणा कर देंगे। यदि आपको गुणा में दिखाई दे तो उसको गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसको किस तरह करेंगे हम लोग, इसका कर लेंगे ऐसा, x² से गुणा करेंगे किसमें? x में, 1 में, तो क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा, ठीक। बीच में क्या है? माइनस है। अब x² से गुणा किस में करेंगे? 1/x² में करेंगे, ठीक। तो x² × 1/x², ठीक है। और जो dx जो है ना, dx ऐसा करेंगे तो गलती हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये dx केवल इसके साथ है, लेकिन इस जो dx है ये पूरे के साथ में है, ठीक है। तो आप लोग को ऐसा दिखाना होगा, ऐसा, ठीक है, यहाँ से पूरा दिखाना होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x² से x² का होगा, कैंसिल आउट होगा, तो इसको हम क्या करेंगे? काट देंगे, ठीक। अब जो हमें बच गया, क्या बच गया? x² माइनस का यहाँ कितना बचा? 1 × dx। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? निकाल लो आंसर इसका। x² क्या है? तो ये है x के पावर n वाला है, x के पावर n वाला है, और x के पावर n वाले के इंटीग्रेशन कैसा किया जाता है? तो जो इसका घात होता है उसमें एक घात जोड़ देते हैं। तो घात कितना है? 2 है, तो एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 3, और इसी घात से इसको डिवाइड कर देते हैं हम लोग, बटा में 3, ठीक। माइनस का माइनस, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा? x होगा, x लगाएंगे, और प्लस में c, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। 7 2 कंप्लीट हुआ। 8 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 8 क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन करना है ax² + bx + c, इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर ध्यान दो, ax² है प्लस bx है प्लस c है, इसमें abc क्या है? तो abc क्या है? अचर है, और अचर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, याद रखिएगा, अचर का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो आप चाहो तो इसे तोड़ भी सकते हो, एक बार इसके साथ में, एक बार इसके साथ में, एक बार इसके साथ में कर सकते हो, लेकिन जो सरल सवाल है उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं होता है।
जो सिंपल सवाल है, साधारण सवाल है, उसको आप लोग डायरेक्टली उसका आंसर कर सकते हो। हालांकि मैं आपको इसको तोड़ कर भी पूरा मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद से आपको बताऊँगा डायरेक्टली किस तरह होगा। देखिए एक बार किसके साथ कर लो, आप इसको भी कर सकते हो। देखो 2 पार्ट में है ना ये, यहाँ पर ये, तो एक बार इसको भी कर सकते हो, एक बार इसको कर सकते हो, लेकिन ये साधारण सवाल है तो इसको मैंने डायरेक्टली कर दिया। यहाँ पर देखो मैं तोड़ रहा हूँ, यहाँ पे ax² होगा एक बार इसके साथ में और dx लगाएगा, जहाँ जहाँ ये रहेगा वहाँ dx लगाएंगे, ठीक। फिर इंटरेक्शन ऑफ bx dx प्लस इंटरेक्शन ऑफ cx dx हो जाएगा। ये लो, ये क्या कर लिया हम लोग, जितने भाग में ये है, जितने पार्ट में है उसको तोड़ लिया आराम से, कोई परेशानी नहीं है। अब ज़रा सोचो कि इंटरेक्शन कैसे करना है। इंटरेक्शन करना है, एक बार इसका करना है और इसका करना है, ऐसे करना है, ठीक। इसमें अचर क्या है आपका ए है, ए का तो होगा नहीं, ए का तो होगा नहीं, तो अब जब ये लिखोगे तो ए को बाहर निकालोगे आप, ठीक है। तो अगर एक स्टेप और बढ़ाना चाहें तो एक स्टेप और भी हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। किस प्रकार बढ़ेगा, देखो यहाँ पे मान लो कि अगर चाहो आप कि एक स्टेप और बढ़ जाए, तो कैसे बढ़ाओगे कि ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, ए बाहर निकालोगे, लिखोगे इंटरेक्शन ऑफ ax² dx, ठीक है। फिर प्लस इसमें देखो ये भी अचर है तो b बाहर निकालो और इंटरेक्शन ऑफ x और dx, फिर प्लस देखो c भी क्या है, अचर है, तो c बाहर निकालेंगे तो अंदर का बचेगा, dx बचेगा। और dx देखिएगा ध्यान से, जो dx के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो 1 का इंटरेक्शन भी x होता है और dx का भी 1 ही होगा। अब यहाँ से करो, इसका इंटरेक्शन कितना हो जाएगा, तो आप देखो यहाँ पे a का नहीं होगा, a छोड़ देंगे, किसका होगा, x² का। तो x² का कितना होगा, घात वाला है, तो घात वाले को हम घात में एक अधिका जोड़ते हैं, तो घात 2 है तो 3 करेंगे और 3 से भाग कर देंगे, ठीक। प्लस b, x घात कितना है, x घात 1 है, तो घात वाला है तो 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, 1 है तो 2 हो जाएगा, बटा 2 से भाग कर देंगे, प्लस जो भी घात होगा ऊपर उसी से भाग करेंगे, ठीक है। c होगा c का, अब dx बचा है तो dx का कितना है, 1 है, और 1 का इंटरेक्शन कितना होता है, x होता है, तो यहाँ पर x आपका क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन इसका हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। और एक अचर जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, एक अचर कोई जोड़ देंगे हम लोग, तो सॉरी यहाँ पर क्या है, गुणा में है, ये c के साथ में गुणा में cx होगा, प्लस यहाँ पे आप एक अचर जोड़ देंगे, अचर c को जोड़ते हैं। हालांकि इस सवाल के आंसर में c यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप कांस्टेंट को कोई अलग कांस्टेंट को जोड़ दो, यहाँ मान लो k जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा आपका पूरा डिटेल मेथड रहा। लेकिन अब इसको आप शॉर्ट कैसे करोगे, इतना करने की जरूरत ही नहीं है, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जो आपका सवाल है, आपका सवाल ऐसा है, ax² प्लस bx प्लस c इंटू का dx है। इतना मत करो, देखो कैसे करो, इस अचर का तो होगा नहीं, अचर को छोड़ दो a को। अब यहाँ पर है कि x² है तो x² का इंटरेक्शन कितना होगा, x³ बटा 3, ठीक। सब मन ही मन कर लो, सब काम ही। b का होगा नहीं, x का होगा, तो x का घात कितना है, 1 है, तो कितना हो जाएगा, x² 2 हो गया, ठीक। प्लस c का तो होगा नहीं, और c के साथ में क्या है, 1 है, c के साथ में 1 रहेगा ना, हर नंबर के साथ में 1 रहता है, ठीक है। c का इंटरेक्शन नहीं होगा तो c के साथ में 1 है, c का होगा cx हो जाएगा, x 1 का कितना होता है, x होता है ना। तो अब ऐसा समझो आप, ऐसा मान लो कि 1 का होता है, x होता है, अगर इसमें 5 रहे तो 5x होगा, 6 रहे तो 6x होगा, 7 रहे तो 7x होगा, अगर यहाँ पर c रहे तो cx हो जाएगा, तो यहाँ पर c है तो cx हो गया। फिर कोई बोल दे कि p का इंटरेक्शन बताओ तो px हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। ऐसा आप लोग समझो। तो देखो इसका आंसर कितना आ गया आपका, सेम आंसर आ गया। यहाँ पर देख रहे हैं ना, एक स्टेप में इसका आंसर आ गया। यहाँ पर एक कांस्टेंट को आप जोड़ दो अपने मन से, इसका आंसर आ गया। हालांकि मैं आपको ये पूरा डिटेल बताया हूँ, यदि जो बच्चा होगा, जो नहीं पढ़ा होगा, वो अच्छा से इसे समझ सकता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 8 तक हो गया, 9वां सवाल देखिए क्या है। 9वां सवाल कहता है कि इंटीग्रेशन करना है 2x² और प्लस e के पावर x का। फिर यहाँ पर देखो, मैं इसको बढ़ाऊंगा नहीं, मैं इसको कर रहा हूँ सॉल्व, ठीक है। कैसे, आप देखो क्या 2 का इंटीग्रेशन होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 2 एक क्या है, कांस्टेंट है। तो 2 का होगा नहीं तो 2 को लिखते रहेंगे ऐसा, ठीक है। 2 का तो छेड़छाड़ करेंगे नहीं, ठीक है। x के पावर 2 x² का इंटीग्रेशन होगा तो कितना होगा,
एक्स लिखेंगे, घात कितना है 2 है तो 1 जोड़ेंगे ना तो कितना हो गया 3, मैंने 1 अधिक करना होता है घात में, मैंने इस बात को बताया हूँ आप लोगों को, और इसी घात से भाग करना होता है, 3 से भाग कर देंगे। ई के पावर एक्स का इंटरेशन भी ई के पावर एक्स ही होता है, ई के पावर एक्स ही होगा यहाँ पर कोई भी और कोई यहाँ पर अंक होता ना तो उससे भाग करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई अंक है नहीं, मान लो कि यहाँ पर 4 होता तो 4 से भाग कर देते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर कुछ है नहीं तो यहाँ पर छोड़ देंगे इसे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया 2/3 एक्स ई के पावर एक्स के पावर 3 प्लस ई के पावर एक्स, और यहाँ पर एक कांस्टेंट को सी को हम लोग जोड़ देंगे, इसका आंसर हो गया 9 का सवाल बन गया, ठीक है। इस प्रकार से आपका 9वां हो गया। चलिए देखते हैं 10 नंबर सवाल क्या है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है इस प्रकार से, क्वेश्चन है 10 नंबर, बोल रहा है क्या कि इंटीग्रेशन करना है √अंडर x और -1/√x का होल वर्ग है, ऐसा है, ठीक है। काफ़ी आसान है, यहाँ पर देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है। अब कहोगे घात वाला है, तो हमें भी दिखाई दे रहा है घात वाला है, लेकिन यहाँ पर देखो कि इसके अंदर रूट वाला है और इस पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर कोई हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। फार्मूला होता है a - b के होल स्क्वायर, क्या होता है a² + b² - 2ab। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे और हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है। क्यों तोड़ेंगे अभी आपको मालूम चल जाएगा। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ a² तो a कितना है आपका √x है, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस b² तो प्लस लगाएंगे, b कितना है यहाँ पे तो 1/√x है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। इसका स्क्वायर माइनस होता है a - b, a + b का होल स्क्वायर होता है ना, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² और -2 × a कितना है √x है, इंटू b कितना है 1/√x है, ठीक है। और इस सभी के साथ में ये साइन एक बार लगा है तो सभी के साथ में एक बार dx भी आएगा, यहाँ पर dx, लेकिन यहाँ पर dx जो लिखे हैं ये किसके साथ में अभी लिखाया है, इसके साथ में लिखाया है, इंटू में है, इसलिए इसको हम लोग ब्रैकेट से घेरेंगे ताकि इससे ये हो जाए कि सबके साथ में dx है, ठीक है। तो इसको चलो हम 12 ब्रैकेट से इससे में घेर देते हैं, ठीक। इतना करने के बाद आप खुद देखो, खुद यहाँ पे √x से √x कट जाएगा, इससे फ़ायदा होगा कि यहाँ पर ये आपका छोटा हो गया चीज़। अब इससे एक और फ़ायदा होगा कि रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट का होता है हट जाता है, रूट से स्क्वायर कट जाता है, यानी आपका रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बचेगा x बचेगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा और इसका तो 1 क्या हो जाएगा 1 बचेगा, यानी स्क्वायर करेंगे तो 1 और इसका स्क्वायर करने पे x ही आएगा, ठीक है। -2 × 1 2 बचेगा। अब अंदर का बच गया, यही बच गया हम लोग का। अब इसी का हम लोग का इंटीग्रेशन करना है। इससे देखो इतना ये कॉम्प्लिकेटेड था यहाँ पे, और यहाँ पर कितना ये सिंपल हो गया है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम लोग इस फार्मूला की यूज करके इसको सिंपल कर लिए। अब देखो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करना है तो कैसे करेंगे, एक ही बार में सबको कर लेंगे। यहीं पे हम लोग देखो किस प्रकार से, यहाँ पे 1 से ये घात वाला है तो ये कितना है, ये घात 1 है तो घात वाला कर देंगे इंटीग्रेशन, कितना हो जाएगा x होगा, और घात में जोड़ेंगे 1 और 2 से भाग कर उतना से भाग करेंगे, तो 1 घात है तो जोड़ देंगे 1 तो 2 हो जाएगा और बट्टा में 2, ठीक। अच्छा अब यहाँ करोगे कि 1/x का भी घात 1 है, ऐसा है कि लिए, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग के फार्मूला आप लोग बताए हैं कि 1/x जो होगा इसका इंटीग्रेशन का होगा log x होगा, ठीक है, log x होगा। इसको हम लोग सिद्ध भी करेंगे आगे चल करके। अभी आप लोग इसे सीखिए, ऐसा बनाइए, यूज कर इसे, इसके साथ अभी आप लोग यूज होखिए, ठीक है, तब ये आपको मालूम आगे सिद्ध होगा कि कैसे ये आता है। तो 1/x से वहाँ पर घात वाला नहीं लगाएंगे, वहाँ पर हम लोग का डायरेक्टली फार्मूला होता है क्या, तो होता है log x, ठीक है, log x और मोड लगा देंगे। -2 बचा है, तो मैंने आपको बताया है कि इंटीग्रेशन में कोई भी अंक आता है, केवल अचर आता है, तो उस अचर को लिख करके x जोड़ देंगे। क्या करेंगे, अचर को लिख करके x को जोड़ देंगे, आपका वही इंटीग्रेशन हो जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया कि कोई दुनिया का अचर आए, कोई दुनिया का अचर आए और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करना है और फंक्शन dx के फॉर्म में है तो अचर को लिखेंगे, अचर को लिखेंगे और x के फॉर्म में है तो x लिख देंगे, यानी अचर x हो जाएगा। तो यहाँ पर है कि अचर 2 है और 2 लिखेंगे, और फंक्शन किसके रूप में x के फॉर्म में है तो x लिख देंगे, यही इससे का हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा। यानी अचर 1 रहेगा तो अभी भी 1 x होगा,
2 रहेगा 2x होगा, 3x रहेगा 3x होगा। इस बात को आप लोग को समझना चाहिए, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया कितना ही। अब इसमें क्या करेंगे, एक कांस्टेंट को जोड़ा जाता है, c को आप जोड़ दो, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार से आपका बनेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 11 क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन 11 देखिए, अब धीरे धीरे इसके साथ आप लोग यूज हो किए, कॉपी कलम उठाकर इसे बनाइए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप वीडियो केवल देखते रहिए और बनाइए नहीं, तो अभी वैसा नहीं होगा। क्वेश्चन 11 क्या कहता है, कह रहा है कि इंटरेक्शन करना है यहाँ पे x³ प्लस 5x² माइनस 4 बट्टा x² बट्टा के x² इंटू में dx है। यहाँ पर गौर कीजिए आप लोग, बाटा में किया है, देखिए बाटा में जो है x² है, इसका इंटरेक्शन करना है। तो बाटा में जो है x² है, यहाँ पर देखिए कि कोई चीज़ अगर बट्टा में रहता है ना, कोई चीज़ मान लो कि यहाँ पर कोई अंक ही लिख दो, मान लो कि 8 6, ठीक है। अभी मैं आपसे पूछूं कि 8 6 जोड़ेंगे कितना होगा, 14 होगा, ठीक। एक हमको बात बताओ, और नीचे में यहाँ पर बटा में 2 लिख दूँ, ठीक। तो 8 6 14 हो गया, और 14 में अगर आप 2 से भाग करोगे तो आंसर कितना आएगा, 2 से भाग करना है ना, 7 आएगा, ठीक। अगर मैं बोलूँ कि इसी चीज़ को फॉर्मेट को चेंज कर दिया जाए, जो डिवाइड में जो आपका ये 2 है, एक बार डिवाइड 8 को किया जाए, एक बार डिवाइड 6 को किया जाए, तो आंसर में क्या चेंज आएगा देखेंगे हम लोग का कि ये पहले जोड़ दिए 8 6 को 14 हो गया, तब 2 से भाग किए तो 7 आया। क्या इस चीज़ को हम लोग इस फॉर्मेट में कर सकते हैं क्या, एक बार 8 बटा 2 और एक बार 6 बटा 2, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। जो बटा में होता है उसको ऊपर वाले साथ में तोड़ सकते हैं। तो अब इसको डिवाइड करके चेक कीजिए, 2 से भाग करते हैं 8 को, कितना बार में कटेगा, 4 बार में। 2 से भाग करते हैं 6 को, कितना बार कटेगा, 3 बार में। यानी 4 3 कितना हो गया, 7। यानी हम लोग का आंसर कोई चेंज नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब कि जो बट्टे में कोई चीज़ आता है तो उसको हम लोग पार्ट वाइज तोड़ेंगे ऊपर वाले के साथ में, यानी जो बट्टा में जो रहेगा हर में, उसके सभी के साथ में बारी बारी से हम लोग लिख करके उसको तोड़ सकते हैं, आसान कर सकते हैं। देख रहे हैं ना, यहाँ पर 8 6 14, 14 में 2 से भाग किए 7 आया। और यहाँ पर हम लोग इसी चीज़ को ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको जोड़े नहीं, इसको हम तोड़ दे पहले। तो 8 बटा 2 और प्लस का प्लस और फिर 6 बटा 2, इसे काटे हम लोग तो 4 और 3 कितना हो गया, 7। इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि बाटा में रहता है तो उसको पार्ट वाइज तोड़ करके इस सवाल को आसान कीजिए। तो क्या हम लोग बताओ इस सवाल को आसान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, देखिए इसको पार्ट वाइज तोड़िए। एक बार x³ में x² से भाग कीजिए, और एक बार 5x² में x² से भाग कीजिए, एक बार 4 में x² से भाग कीजिए। इससे क्या होगा, आपका सवाल क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। इनटू में क्या है, dx है, और यहाँ पर इशारा कर दीजिए, ठीक है। अब देखो क्या कट जाएगा, यहाँ से x² है, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर कट जाएगा 2 गो, यहाँ पर दोनों कट जाएगा। अब यहाँ क्या बच जाएगा, तो यहाँ ऊपर 3 बार है, नीचे 2 बार है, तो एक यहाँ पे x बच जाएगा, ठीक। प्लस कितना बचा, 5 बचा, क्योंकि दोनों तो कट ही गया ना। माइनस 4 है, क्या है, 4। अब बट्टा में कितना है, x² है। अगर बट्टे वाला चीज़ को ऊपर लेकर जाओगे तो क्या होगा, उसका घात क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक। माने बट्टा में जो x² है उसको ऊपर करेंगे तो क्या होता है, घात उल्टा हो जाता है। जो धन होता है वो प्लस हो जाता है, सॉरी, जो प्लस होता है वो माइनस होता है, और जो माइनस होता है वो क्या होता है, प्लस हो जाता है। तो इसको इस तरह हम लोग कर दिए। अभी क्या हो गया, हम लोग का ये सिंपल लगने लगा। पहले क्या था, ये थोड़ा ही अलग टाइप का था, अब क्या हो गया, सिंपल टाइप का हो गया ये। तो अब कर लेंगे इसका इंटरेक्शन कैसे करेंगे, तो हम बताए हैं क्या करेंगे आप लोग कि इसमें 1 जोड़ेंगे, उसी से भाग करेंगे। इसका घात कितना है, 1 है ना, घात वाला है, तो घात ये 1 है, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गया, 2, और 2 से भाग कर देंगे। और प्लस ये अचर है तो अचर को लिख देंगे, और साथ में x लगाते हैं हम लोग। हम आपको बताए हैं कि कोई भी अचर का इंटरेक्शन कितना होता है, उस अचर के साथ में x जुड़ जाता है, ठीक है। -4, और यहाँ पर 4 का तो होगा नहीं ना, होगा किसका, इसका ना होगा। तो घात कितना है, -2 है, तो -2 में 1 जोड़ेंगे और इसी से भाग कर देंगे, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर इस बात को लिखा हूँ कि -2 + 1। हालांकि आप यहाँ भी तुम लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मैं 2 लिखा हूँ, तो यहाँ घात कितना है, 1 है,
तो ये 2 कहाँ से आया, हम इसको ऐसा लिखे हैं हम लोग 1 + 1 किए हैं, जोड़े हैं, इसी बात को हम लोग नीचे लिखे हैं। तो यहाँ पर जोड़ दोनों प्लस में था, आसान था, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली भर सकते हो। तो आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। और जहाँ पर आप मन ही मन जोड़ लोगे, जोड़ना आसान है, वहाँ पर आप मन ही मन जोड़ करके वहाँ पर डायरेक्टली वहाँ पर मान भर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ऐसा भी किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा x² / 2 और ये 5x 4, यहाँ बताओ कितना हो जाएगा, -2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, -1 आएगा, बट्टा में कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, तो x² / 2 और 5x और इस माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 और बट्टे के 1 को नहीं लिया जाता है। और ऊपर ध्यान दो, ऊपर क्या है, x के पावर -1 है, और पावर में कोई चीज़ रहता है नेगेटिव में तो उसको बट्टा में लेके आते हैं। कहाँ लेके आते हैं, बट्टा में। तो बट्टा में लेके आएंगे तो क्या होगा, 1/x होगा और +c, इसको गुणा कर देंगे तो 4 कम 4 ही हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, x² / 2 और +5x 4/x + c, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हालांकि इतना करना जरूरत नहीं था, हम लोग यहाँ पर इसका डायरेक्टली यहाँ पर आंसर भर सकते थे। यानी ये जो काम किए हैं, कैलकुलेशन किए हैं, इस कैलकुलेशन को यदि आप दिमाग में कर लेते हो तो एक लाइन में इसका आंसर हो जाएगा। इतना करने की जरूरत नहीं था। कैसे होता है देखो, यहाँ पे समझो बात को, ठीक है। कैसे होता कि x इसमें जोड़ेंगे तो 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2/x² / 2 होगा, और ये 5x होता, -4 होता। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर अगर -2 है, 1 जोड़ेंगे तो -1 बचेगा और -1 से भाग कर देंगे और एक c जोड़ देंगे। अब इसको यहाँ पर x² / 2 और ये हो जाएगा 5x और ये माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 4, और घात में अगर नेगेटिव है तो उसको नीचे कर दो, x को, और +c, आंसर आ गया, ठीक है। ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है, क्वेश्चन 12 क्या देखते हैं।